नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान शाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट है उसके लिए हम क्या है तैयारी कर रहे हैं। हमारा यूपी टैट हो, हमारा यूके टैट हो, हमारा सी टैट हो हमारा, तो इसके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी क्लास है जो ईवीएस की है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है पक्षी और जंतु, यानी कि पक्षी और जंतु के बारे में ये हमारा टॉपिक है। तो इसे हम आज देखते हैं ईवीएस का। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे इसके बारे में। तो हमें दे रखा है ये जंतु दे रखा है हमें पहले, तो जंतु के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़ों, पक्षियों, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें जानवर कहते हैं। सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है कि कीट है, पक्षी है, रेंगने वाले है, स्तनधारी है, तो इसे क्या कहते हैं, इन्हें हम जानवर कहते हैं। ये हमारे इसमें डायग्राम में दिए भी हुए हैं। तो ये क्या है, हमारे जानवर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, यानी कि किन किन पक्षियों के द्वारा घोंसले बनाए जाते हैं, तो उनके बारे में हम देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा कलचिड़ी है। कलचिड़ी है ये क्या है हमारी कलचिड़ी है। ये इसके अंडे दिए हुए हैं इसके घोंसले में। तो ये हमारा डायग्राम में क्या है, हमारे कलचिड़ी है। तो कलचिड़ी के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है, यह पत्थरों के बीच मुलायम घोंसला बनाती है। ये क्या करती है, जो पत्थर होते हैं ना उनके बीच क्या करती है, मुलायम घोंसला बनाती है। टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि, यानी कि जो ये घोंसला बनाती है वह किस किस का होता है, वे टहनियाँ होती हैं हमारी, जड़ें होती हैं, ऊन होती है, बाल होते हैं, रुई होते हैं आदि। तो पत्थरों के बीच उनसे क्या करती हैं, ये अपना घोंसला बनाती है और उसमें अंडे देती है कलचिड़ी। फिर हमारा क्या है कौवा। कौवे के बारे में देख लेते हैं। कौवा क्या है हमारा, यह अपना घोंसला पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बनाता है। यह क्या करता है कौवा, देखिए ये डायग्राम में दिया हुआ है। यह जो अपना घोंसला बनाता है ना, वो क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार टहनियाँ होती है। जो इसका घोंसला होता है ना, तो उसमें क्या होती है, लोहे के तार होते हैं और क्या होती है, टहनियाँ होती हैं। कौवे के घोंसले में कोया किससे बनाता है अपना घोंसला, तो बनाता है जैसे लोहे के तार हुए, हमारी टहनियाँ हुई छोटी छोटी, उससे अपना घोंसला बनाता है। कोयल के घोंसले में कौवे के घोंसले में कोयल अंडा देती है। क्या है, जो कौवा अपना घोंसला बनाता है तो उसमें अंडे कौन देते हैं, उसमें देते है कोयल। कोयल अपने लिए घोंसला नहीं बनाती है, वो क्या करती है, जो कौवे के द्वारा बनाए हुए घोंसले में ही अंडे देती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है हमारा दर्जन चिड़िया, टेलर्स बर्ड। तो टेलर बर्ड क्या होती है हमारी, ये दिए गई है, ये हमारी क्या है, टेलर बर्ड्स है। यानी कि टेलर बर्ड्स क्या है, इसमें यह अपने नुकीले चोंच से पत्तों को क्या करती है, मेंद कर सिलकर घोंसला बनाती है। यानी कि जो ये हमारी टेलर बर्ड्स होती है ना, जो इसके पत्ते होते हैं जिन पर ये बैठती है टहनियों पर, उसके पत्ते होते हैं ना, तो उन्हें अपनी चोंच से सिलकर क्या कर लेती है, अपना घोंसला ये बना लेती है, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या है वीवर पक्षी। वीवर पक्षी क्या होता है, ये इस तरह का वीवर पक्षी होता है, ये इस तरह अपना घोंसला बनाता है। इसमें क्या है, वीवर पक्षी नर घोंसला बनाता है तथा मादा उसी से उसे चुनती है। यानी कि जो ये वीवर पक्षी होता है ना, यानी कि जिसमें नर होता है वो क्या करते हैं, अपना घोंसला बनाती है। और जो भी फिर इससे क्या होती है, जो मादा मादा पक्षी होती है ना, इसमें वीवर पक्षी होती है मादा, तो वो जो भी उसे घोंसला अच्छा लगता है उससे ही वो अपना चुन लेती है। तो ये वीवर पक्षी के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है पख्ता पक्षी।
पकता पक्षी क्या होता है, ये कैटरपिलर के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। जो हमारे क्या है, कैटरपिलर के पेड़ है ना, और जो हमारे मेहंदी का पेड़ होता है उसके मेड़ में ये क्या करती है, ये पकता पक्षी अपना क्या करती है, घोंसला बनाती है, जैसे इस पे बनाया हुआ है। तो ये हमारा पकता पक्षी के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, अब है गोरैया और कबूतर पक्षी। तो गोरैया और कबूतर पक्षी कैसे होते हैं, ये दिखाए गए हैं ये। तो इसके बारे में देख लेते हैं। गोरैया आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाती है। जो गोरैया होती है ना हमारी, तो क्या करती है, जो घर के आसपास क्या करती है, घोंसला बनाती है। और कबूतर क्या करते हैं, अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे, कबूतर पुराने मकान या खंडों में। तो ये जो हमारी गोरैया पक्षी होते हैं, ये अलमारी के पीछे बनाते हैं, छत या आईने के पीछे। और जो हमारे कबूतर होते हैं वे क्या करते हैं, पुराने मकानों में या खंडरों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो ये गोरैया और कबूतर पक्षी के बारे में है। अब है हमारे बसंत गोरैया पक्षी। तो बसंत गोरैया पक्षी क्या है हमारा, ये दिया हुआ है डायग्राम में, इस तरह का होता है हमारा बसंत गोरैया पक्षी। तो ये क्या करता है, पेड़ों के तने में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। ये क्या करती है, जो पेड़ होते हैं ना, तो उसमें गहरा छेद बनाकर क्या करती है, अंडे देती है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तने में छेद करके उसमें छिपे कीड़ों को खाती है। क्या करती है, उसमें छिपे हुए कीड़ों को खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तने में ही बनाती है। और यह क्या करती है, अपना जो घोंसला है वह पेड़ के तनों में ही बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है हमारा, शक्करखोरा पक्षी। शक्करखोरा पक्षी ये होता है हमारा इस तरह का। तो इसमें क्या है, पेड़ या झाड़ी की टहनी पर लटकता घोंसला बनाती है। क्या करती है, पेड़ या झाड़ी पर क्या करती है, लटकता हुआ घोंसला बनाती है। इसमें रुई, सूखे पत्ते व कपड़ों के चीथड़े होते हैं। ये किससे बनाती है अपना घोंसला, जैसे हमारे रुई हुई और क्या सूखे पत्ते हुए और कपड़ों के चीथड़े पीथड़े होते हैं ना, तो उनसे अपना घोंसला ये पेड़ों पर बनाती है या झाड़ी पर लटकते हुए बनाती है इस तरह से। तो शक्करखोरा पक्षी के बारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, उल्लू पक्षी देखते हैं। अब उल्लू के बारे में क्या है यहाँ पे, यह एक रात्रिचर प्राणी है। यह इसे उल्लू को क्या है, रात्रिचर है, यानी कि इसे रात्र में ही दिखता है। जो अपनी गर्दन पीछे तक यानी कि 270 डिग्री घुमा सकता है। यह अपनी गर्दन कितनी घुमा सकता है, 270 डिग्री घुमा लेता है उल्लू। इसकी आंखें मनुष्य की भांति समान सामने की ओर होती है। जिसकी आंखें होती है ना, ये क्या है, सामने की ओर होती है, जैसे किसकी होती है, मनुष्य की होती है। और ये रात में ही देख सकता है। फिर क्या है, मैना पक्षी। मैना पक्षी क्या होती है हमारी, तो इसमें हमारा रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। जो रेगिस्तान होता है ना, तो उसमें ये मैना दिखाई देती है, मैना चिड़िया। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। ये क्या करती है, मैना अपनी गर्दन को क्या करती है, झटके से पीछे कर लेती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब क्या है हमारा, बगुला पक्षी। बगुला पक्षी के बारे में पढ़ लेते हैं। बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीट को खाता है। ये बगुला होता है, जो भैंस होती है ना, तो उसके पीठ पर बैठते हैं ना, ये देखा होगा आपने। क्यों बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कीटों को ये खाते हैं। भैंस को कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुलों को भोजन मिल जाता है। इससे क्या होता है, जो भैंस होती है ना, उसे क्या, कीटों से छुटकारा मिलता है और बगुले को क्या मिल जाता है, उनका भोजन। नेक्स्ट देखते हैं, फिर है हमारी बुलबुल पक्षी। बुलबुल पक्षी के बारे में देखते हैं। ये क्या है हमारी, बुलबुल पक्षी है हमारा। इसमें क्या है, बुलबुल पक्षी, बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है। यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई
मिले तो उसकी पूंछ को देखो, यदि पूंछ के निचली वाली जगह लाल है तो समझ जाओ वह चिड़िया बुलबुल है। जैसे कि यार तेज आवाज़ में बोल रही हो, इसके पूंछ के नीचे क्या है, ये रेड कलर का है, तो समझ जाओ ये क्या है हमारी, ये हमारी बुलबुल चिड़िया है। तो ये दिया हुआ है इसके बारे में। फिर क्या है, बुलबुल बोलती हुई मिले तो उसकी पूंछ को देख लो, तो ये समझ जाओ क्या है, क्या है ये चिड़िया, बुलबुल है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है, जो उसके पूंछ के सिरे का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। शकराकारी शरीर भूरा भूरा और सिर का रंग कैसा होता है, काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बुलबुल क्या कहती है, यानी कि ऊंची आवाज़ में बोलती है और बुलबुल को जो क्या है, हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। बाकी का शरीर कैसा होता है, भूरा होता है और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज़ में बोलती है, ये मैंने आपको बताया। शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिलती है जिसके सिर पर काले रंग की कलेरी होती है। बुलबुल कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे, इसको बुलबुल कहते हैं। फिर क्या है, बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े तुरक कर खाती है। जो बुलबुल होती है वह पीपल या बरगद के पेड़ पर क्या करती है, कीड़ों को तुरक कर खाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, वह हमारी तरह सब्जी व फल भी खाती है। बुलबुल क्या करती है, हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या टमाटर के सख्ते पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। फिर क्या है, वह अपना घोंसला सूखे हुए घास, छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती है। बुलबुल अपना घोंसला क्या करती है, सूखे पत्तों से और छोटे जो पौधों के पतली टहनियों से बुनती है। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखाई देता है। घोंसला कैसा दिखाई देता है, एक सुंदर जैसे कटोरे की तरह। बुलबुल एक बार में दो या तीन अंडे देती है। जो बुलबुल होती है वो एक बार में कितने अंडे देती है, 2 या 3 अंडे देती है। फिर क्या है, इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम्हें उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरे और कुछ बैंगनी बिंदियाँ दिखाई देगी है। ये इसके क्या है, अंडे है बुलबुल के। ये क्या है, हल्के गुलाबी रंग के हैं और कुछ बैंगनी कलर के बिंदी दिखाई देती है। ये हमारी क्या है, बुलबुल है। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक हमारी हुदहुद पक्षी। हुदहुद पक्षी ये होता है हमारा, ये क्या है, हुदहुद पक्षी। इसके बारे में देखते हैं। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलकी होती है। जैसे कि किसी तरह की आवाज़ होती है तो यह चौकन्ने होकर पैरों को फैला लेती है। तो ये क्या है, हुदहुद पक्षी है, और जो भी कुछ आवाज़ होती है ना तो ये चौकन्ने होकर क्या करते हैं, पैरों को फैला लेती है। फिर क्या है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का सारा शरीर कैसा होता है, रंग बिरंगा और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। पंख कैसे होते हैं, काले होते हैं और जिन पर क्या होती है, मोटी सफ़ेद धारियाँ होती है। गर्दन का अगला सिरा बदमगी रंग का होता है। जो गर्दन का अगला सिरा होता है वो बदमगी रंग का होता है। चोटी भी बदमगी रंग की होती है, मगर उसके सिर काले और सफ़ेद होते हैं। पर उसके सिर कैसे होते हैं, काले और सफ़ेद। दुम और भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा कैसा होता है, काला होता है। फिर क्या है, हमारा दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी रंग का काला होता है। चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इसकी चोंच कैसी होती है, पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपी हुई कीड़ों को ढूंढकर निकालता है। इस चोंच की सहायता से ये क्या करता है, जो आसानी से जमीन के भीतर छिपी हुई कीड़े और मकोड़ों को ढूंढकर निकालता है। चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़ों और मकोड़ों को ढूंढकर
निकालता है। फिर क्या है, इसे अंग्रेजी में उप कहा जाता है, हिंदी में इसे हदहद कहते हैं, और हमारे देश में कहीं इसे हजमी सहाल सुलेमा भी कहते हैं। बड़बूया, हजमी या सहाल सुलेमा भी कहते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक अंडे से बाहर नहीं निकलते, बच्चे जब अंडे से बाहर नहीं निकलते तो वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। जब तक इसके क्या है, बच्चे बाहर नहीं निकलते, जब तक ये क्या करती है, अंडों पर ही बैठी रहती है। नर वही भोजन लाकर उसे खिलाता है, पर दोनों में से कोई भी भोजन की सफाई नहीं करता। जो नर होता है ना, वो क्या करता है, भोजन से खिलाता है, पर दोनों में से क्या है, जो भोजन की सफाई नहीं करता। नहीं, नर वही भोजन लाकर खिलाता है, और जो ये दोनों होते हैं ना, वे क्या, दोनों में से कोई भी जो घोंसले होते हैं ना, तो उसकी सफाई ये नहीं करते हैं। फिर क्या है, फिर संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है, यह संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है, यह है हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर ही है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता, और ना ही इसे बोली में मिठास है। ना तो इसे पालतू बनाया जा सकता है, ना इसकी बोली में क्या है, मिठास है। तो ये मैंने आपको पक्षी के बारे में आज की क्लास कराई है। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ये हमारे जो ईवीएस का पेपर है उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।